रोज रोज एक ही तरह के गेहूं के आटे की रोटी खाते खाते तो मैं ऊब गई हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर होता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो आज मैंने सोचा ना कि मैं कुछ अलग बनाती हूँ, तो आज मैं चावल की रोटी बनाने जा रही हूँ। तो सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। ये रोटी बहुत ज़्यादा टेस्टी, नरम, मुलायम होती है। तो इस रेसिपी को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक से देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें रख देना है पैन में ऐड करेंगे जिस कप या कटोरी से आप चावल का आटा नाप रहे हो उसी से पानी को भी नापना है। तो यहाँ पर मैं 1.5 कप पानी यूज़ कर रही हूँ। तो पानी को उबलने के लिए छोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हो पानी उबलने लगा है, तो इसमें ऐड करेंगे नमक। आपको मतलब जितना रोटी में नमक पसंद हो उसी अनुसार से ऐड कीजिए। मैंने हाफ चम्मच से थोड़ा ज़्यादा डाला है। और 2 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ घी। आप रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हो। अभी मैंने ऐड कर दिया 1.5 कप ही चावल का आटा और फ्लेम को कर दिया है ऑफ। अब इसे हम ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। ऐसी रेसिपीज जब बनती है ना तो बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। मम्मी के हाथों की बनी नरम मुलायम सी रोटी। तो चलिए इसे मैंने ना मिक्स कर ढक कर 10 मिनट के लिए छोड़ा था। 10 मिनट के बाद हम इसे अच्छी तरह से मसलते हुए गूँथ लेंगे। थोड़ा गर्म रहता है तो हाथों को थोड़ा बचा बचा कर मसल लीजिएगा। तो इसे बहुत अच्छी तरह से गूँथने के बाद इसमें हम 1 चम्मच और घी ऐड करेंगे जिससे कि एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पर घी यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो रिफाइंड भी यूज कर सकते हो, लेकिन घी के साथ रोटी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो इसे बहुत अच्छी तरह से गूँथने के बाद ये हो गया है रेडी। तो इसकी हम लोई ले लेंगे। आपको जितनी बड़ी छोटी रोटी चाहिए वैसी आप लोई ले लीजिए और इसे बेल लीजिए। तो आप इसे ऐसे ही बेल कर रोटी की तरह सेक सकते हो, नहीं तो आप मेरी तरह से जुगाड़ लगा लीजिए और इसे कट कर दीजिए जिससे कि आपकी रोटी देखने में एकदम गोल गोल सुंदर सुंदर लगे, कटी फटी सी न लगे। तो यहाँ पर देखिए मेरी बहुत ही प्यारी सी गोल मटोल रोटी बनकर हो गई है तैयार। और आप इसकी मोटाई देख लीजिए, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, जैसी आप रोटी बनाते हो ना वैसे ही आपको रखनी होती है। तो तवा हो चुका है गर्म, तो आपको मीडियम फ्लेम पर इसे सेकना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है और रोटी की तरह ही उलट पुलट कर सेकना है। देखिए ऊपर से एक साइड से हल्का हो गया था तो मैंने पलटा, फिर दूसरी साइड से भी हो गया। तो इसे मैंने छोड़ दिया। ये अपने आप गुब्बारे की तरह फूली फूली बन जाती है। सारी की सारी रोटी फूली फूली बनती है, बहुत ही प्यारी। और इसे ज़्यादा हाई फ्लेम पर मत सेकिएगा, नहीं तो ये फूलेगी नहीं, क्योंकि ये सिकेगी नहीं। जब ये अच्छी तरह से सिकती है ना तो अपने आप फूलती है, अगर नहीं सिकेगी तो फूलेगी नहीं। और यहाँ पर देखिए मैंने ढेर सारी रोटी अपनी तैयार कर ली है, मतलब 1.5 कप चावल के आटे की ये रोटी है। और आप देख सकते हो कितनी प्यारी, कितनी नरम, मुलायम, सॉफ्ट। आप चाहे तो इसमें घी फिर से ऊपर से आप लगा सकते हो या फिर घी लगाकर पराठे की तरह इसे सेक सकते हो। लेकिन ये बहुत ही अच्छी सॉफ्ट, नरम, मुलायम ऐसे ही रोटी बन जाती है, घी लगाने की आवश्यकता नहीं है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। यहाँ पर आज मैंने छोला पनीर बनाया है और उसी के साथ मैंने बनाई है चावल की रोटी। इसे कहीं कहीं भाखरी बोलते हैं, कहीं अक्खी रोटी बोलते हैं। और ये देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो ना तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। अगर फेसबुक से देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा।